मोटोबे ने मुसाशी को ढूंढ लिया। मुसाशी ने अपने लिए एक गिलास ब्रांडी डाली और उसे एक ही घूंट में पी गया। इसके बाद वह कुछ देर तक शराब को अपने मुंह में घुमाता रहा और लगभग 2.5 सेकंड बाद उसे निगल गया। अंत में उसने सस्ती कैंडी की एक मुट्ठी उठाकर मुंह में डाल ली। उसके अनुसार ब्रांडी के साथ यह सबसे अच्छा मेल था। उस समय हनमा यूजिरो बहुत खुश था क्योंकि मुसाशी के पुनर्जीवित होने से उसे एक नया प्रतिद्वंद्वी मिल गया था। लेकिन मोटोबे की एक बात ने उसकी खुशी छीन ली। मोटोबे ने उसे सलाह दी कि वह मुसाशी को चुनौती देने का विचार छोड़ दे। यह सुनकर यूजिरो हैरान रह गया और पूछा क्यों। मोटोबे ने भी कुछ कैंडी मुंह में डालते हुए कहा कि यूजिरो मुसाशी का मुकाबला नहीं कर सकता। यह सुनकर यूजिरो कुछ देर चुप रहा, फिर सोफे से उठ खड़ा हुआ और पूछा अगर मैं भी मुसाशी का मुकाबला नहीं कर सकता तो फिर उसे कौन रोक सकता है। मोटोबे ने जवाब दिया चिंता मत करो, मैं सबकी रक्षा करूंगा। ये सुनते ही यूजिरो का गुस्सा फूट पड़ा। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने मोटोबे को मार डालने की धमकी दे दी। अचानक यूजिरो के सामने घना धुआं फैल गया। जब वह संभला तब तक मोटोबे जा चुका था। लेकिन इस घटना ने मोटोबे के मन में सबकी रक्षा करने का संकल्प और भी मजबूत कर दिया। अपने कमरे में लौटने के बाद यूजिरो का मन पूरी तरह उलझ गया। मोटोबे की बातें उसके दिमाग में लगातार गूंज रही थीं। जन्म से लेकर आज तक उसे कभी किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ी थी। वह स्वयं को इतना शक्तिशाली मानता था कि मानो उसका जन्म भी उसकी अपनी इच्छा से हुआ हो। यहाँ तक कि उसने अपनी माँ को भी उसे दूध पिलाने का आदेश दिया हो। इसलिए किसी के द्वारा सुरक्षित किए जाने का विचार उसे बेहद अपमानजनक लगा। गुस्से में उसने इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि होटल की बुलेट प्रूफ खिड़कियां तक टूट गईं और पूरी इमारत कांप उठी। उधर मुसाशी और तोकुगावा मित्सुनारी घर पर बैठकर शराब पी रहे थे। तभी मुसाशी ने एक बेहद शक्तिशाली आभा महसूस की और टोकुगावा से पूछा कि इस बार कौन आने वाला है। लेकिन उसके बोलने से पहले ही यूजिरो दरवाजे पर पहुंच चुका था। दरवाजे के पीछे खड़ा होने के बावजूद उसका गुस्सा साफ महसूस किया जा सकता था। अगले ही पल वह कमरे में दाखिल हो गया। फिर भी उसने शिष्टाचार बनाए रखा। मुसाशी के निमंत्रण पर वह बैठ गया और मुसाशी ने उसके लिए शराब डाली। यूजिरो ने गिलास उठाकर एक ही बार में खाली कर दिया और मुसाशी ने भी उसी तरह जवाब दिया। मुसाशी की नजर में दुनिया अनगिनत खजानों और दौलत से भरी हुई दिखाई देती थी, जबकि यूजिरो की नजर में केवल मुसाशी ही था। यूजिरो ने मजाक में पूछा क्या तुम्हें मैं सोने जैसा दिखाई देता हूँ। मुसाशी ने जवाब दिया क्या सोना बुरा होता है। यूजिरो बोला उसकी शुद्धता बहुत कम है। अचानक मुसाशी की घातक आभा ने यूजिरो पर हमला किया, लेकिन मुसाशी हैरान रह गया क्योंकि उसे ऐसा लगा मानो उसने किसी इंसान पर नहीं बल्कि बेहद कठोर कवच पर वार किया हो। मुसाशी ने कहा कि उसने अपने जीवन में अनगिनत लोगों को अपनी तलवार से काटा है, लेकिन यह पहली बार है जब वह किसी की हंसली कॉलर बोन तक नहीं काट पाया। यूजिरो हल्का सा मुस्कुराया। उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने कहा अगर लड़ना है तो सच में लड़ो, ये सब चालबाजियां छोड़ो। फिर उसने अपनी उंगली से शराब की बोतल पर हल्का सा वार किया। बोतल का ऊपरी हिस्सा टूटकर सीधा मुसाशी के चेहरे पर जा लगा।